हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। एजुबूस्टर्स 2.0, क्योंकि एजुबूस्टर्स नाम आ जाता है, ये हमारा बीएससी का चैनल है, इसे बार बार वहीं आता है। तो ये एजुबूस्टर्स 2.0 आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें क्लास 11th 12th और नीट की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी और बायोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और फिलहाल में हम 2024 को ध्यान में रखते हुए जो नीट का एग्ज़ाम सामने है, इस वजह से हम PYQ करा रहे हैं चैप्टर वाइज। हमने इसके पहले एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक था, जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन बने थे, एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का हमने पूरा करा दिया, द लिविंग वर्ड्स का एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब हम उसी चैप्टर फर्स्ट का जो लिविंग वर्ड्स है, इसी का टॉपिक वाइज पूरा हम कराएंगे। ये दूसरा वीडियो हो जाएगा। तीसरा जो आएगा वहाँ पे आएगा PYQ, जितने भी लिविंग वर्ड्स में क्वेश्चन बने होंगे जो प्रीवियस ईयर में आया होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कंटिन्यू तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताएंगे, और जैसा लगेगा लाइक करिएगा, चैनल शेयर कर सकते हैं, करिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिविंग। यहाँ पे टॉपिक वाइज हमने बोल दिया कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहली जो पॉइंट आती है यहाँ पे, व्हाट इज़ लिविंग। जो पहली टॉपिक है ये है व्हाट इज़ लिविंग, और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एक्सेप्टेड बाई बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉमन फीचर जो देखने को मिलता है, वह कौन सा है, तो ग्रोथ है। जैसे यहाँ पे एक्स पार्टिकल हो गया, पार्टिकल का मतलब मान लो एक कोई स्टोन है, पत्थर, आप समझ लीजिए कि एक पत्थर है, यहाँ से बार बार हवाएं गुजरेंगी, हवाओं में कुछ डस्ट पार्टिकल होगा, वो एक्यूमुलेट करेगा और इस पे क्या करेगा, एकत्रित होते 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 इस पत्थर का आकार जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, ये ग्रोथ हुआ ना, इस वजह से ये नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ हो रहा है। और किसी छोटे से बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को आप खिलाइए पिलाइए, डेली अंडा दूध सब कुछ खा रहा है, तो ये भी क्या होता है, एक टाइम में बड़ा तो हो ही जाता है, तो ग्रोथ यहाँ पे भी हो रहा है। तो यह कह सकते हैं कि जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कैरेक्टर देखने को मिलता है वो ग्रोथ होता है। क्लियर। तो लिविंग का ये मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते कि ग्रोथ है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमंग द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी टेकन एज, क्या है, क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। यानी कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जो ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट फैक्टर है। दूसरे की बात करेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चा। सी का मतलब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों में देखें तो ग्रोथ का क्राइटेरिया हमको देखने को मिलता है, पहले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है। चलिए दूसरी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, यानी इन नंबर में, ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टर। यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको एक जगह लिख लेना होगा, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, चलिए कमेंट करके तो आप लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो 2 डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। हाँ, अब आप लोग वीडियो बाद में देखेंगे, इसलिए प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर इसमें क्या क्या है। ये तो कट गया, एक कट गया, चलो रिप्रोडक्शन को भी हम कह रहे हैं कि नहीं है। अब कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि कौन कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है और कौन सा नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन भी होगा तो आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्शियसनेस ब्रैकेट में द अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ। देखो लिविंग की सारी बात हो रही, व्हाट इज लिविंग, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे होगा 4, ह्यूमन बीइंग ओनली, सेल्फ कॉन्शियसनेस द अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज प्रॉपर्टी। ये किसका प्रॉपर्टी है, सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। हम आपको क्लास दे रहे हैं, आप अवेयर हैं कि डेली यह क्लास सर 1 बजे एक वीडियो हम लोगों को डेली देंगे, जिसमें जितने भी चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन है टॉपिक वाइज कराएंगे, एनसीईआरटी का कराएंगे, फिर PYQ कराएंगे। एक चैप्टर से 3 वीडियो सर दिया करेंगे। तो ये आपके अंदर अवेयरनेस रहेगा तब तो आप जानेंगे। तो ये किसके अंदर है, क्या आपके घर पे गाय कुत्ता बिल्ली वो है उनके अंदर है, नहीं है, ये आपके पास होगा।
तो ह्यूमन बीइंग ओनली होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर, यानी जो ट्विन होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनकी बात हम करेंगे, लेकिन ये जुड़वा बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ दोहरी कैरेक्टर की बात हो रही है। जुड़वा ट्विंस मतलब दोहरा होता है। ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, दो ग्रोथ के कैरेक्टर जो हमको दिखलाई देते हैं वो क्या क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन वाइड, क्या यह सही है? ग्रोथ में क्या आप लोग देखते हैं, क्या नंबर का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है? देखिए सी में ये भी दिया, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। अच्छा, पांचवें का क्या हो जाएगा बच्चा? पांचवें का हो जाएगा सी। पांचवें का क्या होगा? सी। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी किसी का पूरा द्रव्यमान बढ़ रहा है और उसका नंबर बढ़ रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ में वृद्धि हो रही है। पांचवें का सी। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं इसका कुछ और होगा तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन, जो एक्सक्लूसिव इवेंट है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये किस में हमको देखने को मिलता है? क्या लोअर प्लांट में, लोअर एनिमल्स में, हायर एनिमल एंड प्लांट में, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? 6 पे आ जाइए। 6 का क्या होगा? सी होगा। ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमको दिखता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहाँ पे होता है? ये होता है हायर एनिमल और हायर प्लांट में होता है। चलिए 7वें पे आ जाइए। 7वां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि भाई कलर थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ज़्यादा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन, ये क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ इन माउंटेन्स, बोल्डर्स जो रखे रहते हैं, बड़े बड़े चट्टान उट्टान, बोल्डर्स वोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स, ग्रोथ इज फॉर्म। एक बात आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दें, ये हो गया कोई मान लो नॉन लिविंग पार्टिकल, ये हो गया लिविंग पार्टिकल। लिविंग पार्टिकल में क्या आप आउटसाइड से ग्रोथ देख रहे हो? क्या आप लोगों के स्किन के ऊपर कुछ ग्रोथ हो रहा है? वो तो मैल होता है ना, तो वो मैल क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन आप जितना खाओगे पियोगे ये इंटरनली सेल में ग्रोथ होगा, तो आपके इनसाइड में ग्रोथ हो रहा है ना कि आउटसाइड में? एक पत्थर के चारों तरफ से हवा डस्ट का फेंको तो क्या उस पत्थर के अंदर ग्रोथ हो रहा है? इसके बाहर बाहर ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये तो नॉन लिविंग, आउटसाइड नॉन लिविंग, इनसाइड लिविंग, यही कैरेक्टर होना चाहिए ना। चलिए 7वें का आप लोग ध्यान दीजिए। 7वें की अगर हम बात करें तो 7वें क्वेश्चन का क्या होगा? 7वें का आउटसाइड, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ इन माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स, ग्रोथ इज फॉर्म। तो ये कहाँ पे होगा? जो ये सारी चीज़ें होंगी ये आउटसाइड, हमने अभी इसका कैरेक्टर बता दिया। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पे होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स इज टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम्स इज टू। 8वें का क्या होगा? ध्यान दीजिए, सॉरी 8वें क्वेश्चन पे हम आए, इसके पहले इसको साफ कर ले, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए 8वां क्या बोला है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू, सभी लिविंग सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है, फीचर मिलता है, वह क्या होता है? यह होता है रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसको रेप्लिकेट करना, ये सभी लिविंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने वाला कैरेक्टर हम लोगों में देखा जाता है, यानी कि लिविंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th नंबर, 9th पे है द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। जो हम लोगों के अंदर केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस या इरेटिबिलिटी। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, इरेटिबिलिटी क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग चाहेंगे तो क्लास में हमसे पढ़ सकते हैं, अगर चाहेंगे तो। वैसे फिलहाल में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म होगा।
क्योंकि मेटाबॉलिज्म के अंदर हमको कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मिलता है, जो फूड पार्टिकल को तोड़फोड़ मचा के लार्ज से स्मॉल, स्मॉल से लार्ज, यही हमको यहाँ देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म में। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, मतलब आप लोगों को ठीक लग रहा है या नहीं लेक्चर का मतलब ये क्वेश्चन PYQ सीरीज। 10वां क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पान ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑपरेट, जो ऑपरेट नहीं करता है विद इन द लाइफ स्पान ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, जो गिवन ऑर्गेनिज्म है इसके पूरे जीवन काल में कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं ऑपरेट करता है। बर्थ एंड न्यूट्रिशन, बर्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। यहाँ पे 10वें क्वेश्चन का क्या होगा बच्चा, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑपरेट, जो ऑपरेट नहीं करता है विद इन द लाइफ स्पान ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। कोई गिवन ऑर्गेनिज्म या दिया हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसके पूरे जीवन काल में क्या ऐसा है जो ऑपरेट नहीं होता है। डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, ये होगा आपका आंसर, डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, भाई खाना पीना खाएंगे पिएंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। ग्रोथ होगा तो मैच्योर होंगे, जो मैच्योर होता है उसी में तो ग्रोथ होता है। बर्थ, न्यूट्रिशन, पैदा होने के बाद न्यूट्रिशन जरूरी है, ये कह सकते हैं। डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, किसी चीज़ को एकत्रित करने के लिए मिनरल का जरूरी होना ये कुछ सटीक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू, यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू। 11वें का क्या आंसर होगा, 11th पे सी, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से। ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ जो हम लोगों के बॉडी के अंदर की जो भी कार्य प्रणाली होती है वो कैसे एक्टिव होती है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट आ जाइए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बट जनरली नॉट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसीज। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बट जनरली नॉट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसीज। क्या इंटरब्रीडिंग है, जेनेटिक मटेरियल है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज यानी कौन सा इसमें से क्राइटेरिया ऐसा है जो आइडेंटिफिकेशन, किसी स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता है। 12वें का ए, इंटरब्रीडिंग का यूज़ नहीं होता, जबकि बाकी जो है जेनेटिक मटेरियल है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, ये सभी यूज हम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से हमको क्या करेक्ट चूज करना है। फंजाई, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, प्लेनेरिया, एसेक्सुअल स्पोर्स, बाइनरी फिजन, ट्रू जनरेशन, बडिंग। चलिए एक भी मिला लेते हैं तो आप लोग सब मिला लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, बडिंग अगर मिलाना चाहते हैं, या फंजाई, ए वाला मिलाइए, चलिए यहाँ पे होगा ए का होगा फर्स्ट, फंजाई में ए सेक्सुअल स्पोर्स बनता ही है। बी अमीबा की बात करें, बाइनरी फ्यूजन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग हमको देखने को मिलता है। ट्रू रीजनरेशन इसमें मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ए का फर्स्ट बी का सेकेंड, ए का फर्स्ट बी का सेकेंड और सी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 14 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाइड बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा
कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीप्लाई करता है यानी अपने जीवन को बढ़ाता है, यह कह सकते हैं अपनी पीढ़ी बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या फंजाई, आल एल्गी, प्रोटोनिमा एंड मासेस क्या होगा? 14 का डी। ए और सी यानी फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मासेस में ऐसा कैरेक्टर मिलता है जहाँ टूट फूट के बहुत सारे हमको मिल जाते हैं बनते हुए। चलिए, तो एक हम लोगों का जो टॉपिक था लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टॉपिक आया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन 15 पे है, पहला क्वेश्चन ही है इसका। चलिए देखते हैं। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। देख लीजिए कहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, बॉटेनिकल या बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटेनिकल याद रखना, इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। यहाँ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN ICZN होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इन मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इंडिकेट्स, जो इंडिका है ये कल हमने बताया था ये किसी स्पेसीज के लिए बात हो रही है। स्पेसिफिक नेम ऑफ द स्पेसीज यहाँ पे दिया है, नेम ऑफ द स्पेसीज, यहाँ स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए यहाँ 16 में तो बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि नेम ऑफ द स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों तो है, सही है। नेक्स्ट आ जाइए 17। हाँ देखो, ICBN हमने ऊपर बताया था, तो ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहीं दिख रहा है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हमारे उम्मीद से ये पहला ही सही है, मिला लीजिए, सही तो है। चलिए, ये हुआ कंप्लीट। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सॉरी वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आज ज़्यादा रहेंगे बच्चा, और आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ये चैप्टर ही रट जाएगा, बचेगा ही नहीं। द साइंस ऑफ गिवन नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए साइंस में दिया होता है नेम, वह क्या होता है? नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। 18वें का जब हम एक तरफ पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी, एक तरफ पढ़ते हैं सिस्टमेटिक्स, यही होता है ना, तो वहाँ पे हमको मिल जाता है नॉमेनक्लेचर, 18वें में नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट आ जाइए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। The name of an organism consists of, the binomial nomenclature, the name of organism consists of a scientific and a common name, name of genus and species, name given by two scientists, one name Latin, other is common। चलिए, binomial nomenclature में the name of organism is consist of क्या होगा? 19 में, 19 का आ जाइए, 19 का यही बी होगा, नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसीज, यही हम लोगों को मिलता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पे। इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम्स विच इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे भाई देखो, आप लाइन पढ़े हो तब आप कर लोगे सटीक से, ये सटीक लाइन की बात है। 20वें का डी सीधे आ जाइए। वन साइंटिफिक नेम कैन बी यूज्ड फॉर टू रिलेटेड स्पेसीज। ठीक है, यहाँ कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट आ जाइए। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया अग्रीड बाई, यानी ये एग्री करता है क्या? कौन सी क्राइटेरिया को एग्री करता है? कौन से प्रिंसिपल को? चलिए बात करिए 21 पे। अगर हम 21 की बात करें तो बी हो जाएगा ICZN, क्योंकि एनिमल की बात हो रहा है। प्लांट का होता तो क्या हो जाता? कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट हमको हर क्वेश्चन पे चाहिए, और नंबर आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए हमने पूछा है। ICZN इसका होगा, तो 21 में हमने पूछा है प्लांट के लिए क्या होगा। नेक्स्ट आ जाइए 22। बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटेन शुड नेसेसरी बी,
क्या होगा बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन शुड नेसेसरी बी, अंडरलाइन होना चाहिए। हाँ, 22वें का अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडरलाइन। भाई जीनस और स्पीसीज जब हम लिखते हैं हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइन करना बच्चा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 23 पे आ जाइए। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो सिस्टमैटिक्स है ये कौन, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे 23 की, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ये सिस्टेमा शब्द से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 24 पे एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन कौन सा चल रहा है और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है? 24 पे आ जाइए। बी, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसमें। नेक्स्ट 25, फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है? ये सब लाइन क्योंकि बाकी हम पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए सटीक उसका आंसर बस देना है। बी, अरे सॉरी सी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। फिनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। हम सबको समझाते हैं सभी लाइन, लेकिन इसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कंफ्यूजन आएगा, इसलिए जो आंसर है बस उसको ध्यान से देख लेंगे। हक्सले इज, हाँ हक्सले इज द फादर ऑफ, चलिए 26 पे आ जाइए। न्यू सिस्टमैटिक्स, हक्सले किसके हैं? न्यू सिस्टमैटिक्स के फादर हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, गिवन बिलो द बॉटेनिकल नेम ऑफ मैंगो, मार्क द ऑप्शन इन विच, मार्क द ऑप्शन इज विच द नेम इज करेक्टली रिटेन। मैंजीफेरा इंडिका होगा जहाँ पे है उसको टिक कर लीजिए, और मैंजीफेरा कैपिटल में होना चाहिए, इंडिका स्मॉल में होना चाहिए। अगर अंडरलाइन है तो ठीक है, जीनस स्पीसीज, और नहीं तो वर्ड जो है तिरछे में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका ये वाला सही हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सब लिखा है सर, मैंजीफेरा इंडिका सब में लिखा है, ये क्यों गलत है? बेटा ये दोनों के दोनों कैपिटल में है, एम भी कैपिटल में, आई भी कैपिटल में है, स्पेसिस स्मॉल में होना चाहिए। हाँ तो सर बी वाले में देखिए है ना, हाँ बेटा है, लेकिन ये दोनों अंडरलाइन नहीं है। पहली बात, एक एक अंडरलाइन होना चाहिए, अगर दोनों एक साथ भी होता है अंडरलाइन तब भी गलत हो जाता है, ये भी ध्यान देना। तो सर सी वाला एकदम करेक्ट होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत है, ये तिरछा जरूर किया है लेकिन इसको आई को कैपिटल में कर दिया है, यहाँ पे ये करेक्ट है डी, 27 का डी। चलिए 28 पे आ जाइए। एन एनिमल विथ सेम जेनेरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम इज, कोई एक ऐसा एनिमल है जिसका जेनेरिक स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक नेम कौन सा है? 28 पे बी, गोरिल्ला। एन एनिमल विथ सेम जेनेरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम, सेम होता है इसका गोरिल्ला का। क्या होता है यार, ये तो पता ही नहीं है। जिसको पता है वो कमेंट करेगा क्या? कमेंट करके जरा बताइएगा बच्चा, हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हर चीज़ को पढ़ के रखें। अब एनसीईआरटी की सभी लाइन आपको तैयार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पेसीज, और इस स्पेसीज को किसने डिस्क्राइब किया था? हु वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। 29, चलिए जॉन रे ने स्पेसीज की बात भी की थी, जॉन रे है ना, ये कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, इन टेक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप क्या होता है टेक्सोनॉमी का? 30वां आइडेंटिफिकेशन, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, देन उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंक्रीज्ड इन नोइंग more about different kind of organisms and their
diversities but also the relationship among them. This branch of study is referred to as 31। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 10 मिनट लग जाएगा पढ़ने में। चलिए 31 का बी सिस्टमेटिक्स होगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक्स में उसके एनिमल के रिलेशन और इन सब के बारे में बात होता है, बहुत कुछ है नहीं। आ जाइए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। बेसिक प्रोसेस टेक्सोनॉमी का क्या है? आइडेंटिफिकेशन होता है। चलिए कौन सा है? 32 आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर हो गया 32। तो कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन होगा कि नहीं ये भी बताते चलिए, साथ में होगा। इस वजह से ए और बी दोनों होना चाहिए। सही है, आई मीन सी सही है भाई। जब दोनों ऑप्शन हमको मिल रहा है तो क्यों एक को लगाए तब। चलिए इस पे आ जाइए। नोमेनक्लेचर एंड नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो दैट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज नोन एज क्या है? nomenclature or naming is only possible. Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that the what organism the name is attached to. This is known as ये आइडेंटिफिकेशन कौन सा होगा? चलिए आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक, आइडेंटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट देयर इज अ नीड टू standardized the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature and classification systematics। ठीक है 34 पे आ जाइए। nomenclature ही तो होता है जिससे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी को जान सकते हैं। अगर nomenclature कर देंगे तो आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। इन अ साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ द ऑथर इज प्रिंटेड इन इटैलिक या कैपिटल, बोल्ड और एब्रीवेटेड फॉर्म, कौन सा होगा? 35 एब्रीवेटेड फॉर्म, जो साइंटिस्ट पिछुआ लिख दिए रहते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का कंपोनेंट कौन है, कौन नहीं है? नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या फिर रिस्पॉन्सिवनेस। ये एकदम क्लियर है, अब इसमें क्या करना है। चलिए क्योंकि ये क्लासिफिकेशन होता ही है, नोमेनक्लेचर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। वो कहीं कहाँ से आ गया, उसको हटा दो। 37 पे आ जाइए। विच इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई उसका कोई अच्छा सा नेम होना चाहिए, तो साइंटिफिक नेम रखोगे तो सारे जगहों पे पूरे विश्व में जानने में आसानी हो जाएगी, ये होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विच नेमिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर वही चीज़ें हैं। चलिए आ जाइए 38 पे। 38 का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जीनस एंड स्पीशीज लिख देंगे तो भाई सब जगह हम आसानी से पकड़ लेंगे। लोकल नेम तो आप जिस एरिया में है वहाँ वाले जानेंगे, बगल वाले एरिया में चले जाएंगे, कुछ बोल देंगे तो क्या बोल रहा है यार, मार दुपड़ा का, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। 39 पे आ जाइए। 39 द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टेमा विच इज अ लैटिन वर्ड। सिस्टेमा अभी हमने ऊपर कराया था ना, सिस्टेमा लैटिन वर्ड है जिससे सिस्टमेटिक्स बना है। नेक्स्ट आ जाइए। द वर्ड सिस्टमेटिक्स रिफर टू। सिस्टमेटिक्स क्या रिफर करता है? 40 नंबर ए डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप एमंग देम। ये एनसीईआरटी का लाइन है, कल पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए द वर्ड सिस्टमेटिक्स था ना, क्या रिफर करता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। यहाँ बात करेंगे कार्ल लिनियस इज फेमस फॉर। कार्ल लिनियस किसके लिए फेमस थे भैया? क्या कर रहे थे, मछली वछली पकड़ते थे। 41 का बी इंट्रोड्यूसिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस ने दिया था, ठीक है, तो इधर उधर मत बात करना। चलिए 2 टॉपिक कंप्लीट, हम लोगों ने अभी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे बच्चा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। जो तीसरी टॉपिक यहाँ होती है लिविंग वर्ड्स में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है,
और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और नंबर जितना आप लोग बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाइए प्लीज़, क्योंकि हम बहुत सारा पूरे चैप्टर कवर करेंगे, गारंटी दे रहे हैं। अगर आप लोग नंबर बढ़ाते जा रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि ये हमने चैनल ही स्टार्ट किया अभी नया, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इस चैनल पे एक वीडियो बस डाला, और अब हम चाहते हैं कि लगातार आपको पहले चैप्टर यानी क्लास 11th के पहले चैप्टर से लेके क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक का हम पीवाईक्यू करा दें। जो नीट में बच्चे जा रहे हैं एनसीईआरटी का हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेके जाएं, जिससे उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब एग्जाम में बायोलॉजी का तो प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। क्लासेस तो बहुत लोग चला रहे हैं, हम पूरा पीवाईक्यू पूरा क्वेश्चन पढ़ा देंगे। चलिए आगे आइए, पूरे एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनेगा हम सब कराने की गारंटी ले रहे हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज 42 पे बात करें। टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पे करेक्ट मैच करना है बच्चा, करेक्ट मैच करना है, जो करेक्ट है वही मैच कर दीजिए, बस बात खत्म। 42 बी आर्डर और प्राइमेटा और डायप्टेरा ये आर्डर है, बाकी सब करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, करेक्ट पूछा है ना, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, यानी सिमिलर कैरेक्टर कहाँ पे कम हो जाएगा भाई। कम हो जाने का मतलब सिमिलर कैरेक्टर सबसे ऊपर तो यहाँ डिवीजन आना चाहिए, डिवीजन के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद फैमिली, फिर आर्डर, फिर जीनस स्पीसीज। क्या होता है, ऐसा ही है ना। फॉग, FOG, F के ऊपर C, G के ऊपर S, यही है ना। क्लास, फैमिली, आर्डर, जीनस स्पीसीज, हाँ करेक्ट करेक्ट है। चलिए 43 पे आ जाइए। 43 का C होगा, डिवीजन। प्लांट के लिए है तो डिवीजन, अगर एनिमल के लिए रहेगा, सॉरी हमारी ये कहाँ चली गई, अगर एनिमल के लिए बात करते तो यहाँ फाइलम होता। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा अदर 3 आर इंक्लूडेड, अदर 3 आर इंक्लूडेड। तो अभी ऊपर वाले में हमने बताया यही डिवीजन आर सिमिलर एज फाइलम। अगर हम एनिमल में बात करते हैं तो वहाँ फाइलम लिखते हैं, प्लांट में बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं, बस अंतर इतना ही है, ठीक है। अब ये सीरीज आप लोग एकदम याद रखिएगा, हमने ये बताया ना अभी, उसके आधार पे आप लोग चाहेंगे तो आसानी से कर लेंगे बच्चा। नेक्स्ट आ जाइए, उसका फाइलम होगा। यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है, टेक्सान, रैंक, कैटेगरी। 45, चलिए ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा। 46, कनेक्टिव लिंक बिटवीन किंगडम एंड क्लास इन प्लांट हायरार्कीज। प्लांट हायरार्की में क्लास और इसके बीच का लिंक तो हमने बता दिया कि क्लास के आगे FOGS। तो जीनस स्पीसीज तो हम किस में देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं एनिमल में, ये भी हम देखते हैं। प्लांट में जीनस स्पीसीज नहीं करते हैं, उसके बदले हम लोग कर देते हैं, क्या लिखते हैं बता देना भैया आप लोग। चलो फिलहाल में हम बात करेंगे कि क्लास और किंगडम है ना, किंगडम के बीच में क्या आता है, तो डिवीजन आ जाएगा। 46 पे आ जाइए। 46 नंबर क्या बोल रहा है, 46 का A, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए। विच इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो बहुत ज़रूरी और रिक्वायरमेंट हो और बढ़िया सोर्स हो प्लांट और एनिमल की टेक्सोनॉमी अगर हमको पढ़नी है तो क्या अच्छा होगा जान लेना। तो जानना होगा कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस, ठीक है। 47 का D सही है। नेक्स्ट आ जाइए, टेक्सा डिफर्स फ्रॉम टेक्सान ड्यू टू। जो टेक्सा है ये किस प्रकार से टेक्सान से डिफर है। 48 का C होगा, दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टेक्सान। जो टेक्सा है यह क्या है, यह टेक्सान का प्लूरल है। टेक्सा जो है यह टेक्सान का प्लूरल है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें द बर्ड्स टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट
बर्ड्स जो हैं ये टेक्सोनॉमिकली कहाँ पे हैं भैया? क्लास होता है, क्लास। क्लास हो गया एवीज, एवीज। और एवीज के बाद अगर हम बात करें तब हमको सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बर्ड्स जो है टेक्सोनॉमिकली क्लास पे हमको मिल जाता है। तो 49 का सी होना चाहिए, सी, क्योंकि बर्ड्स को ही एवीज बोलते हैं। बर्ड्स लिख दो या फिर आप एवीज लिखो, मतलब तो वही हुआ ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस अभी हम सेट करके आप लोगों को दिखाए थे बच्चा। अगर नहीं सेट करने आ रहा है तो फिर से आप लोग देख लीजिए। क्या आपको लिखना है? FOG, फॉग आजकल चल रहा है, आपको तो मालूम है हम लोगों के यहाँ क्या चलता है। निहाल के दांत निपोर के बता दोगे फॉग चलता है? अरे घंटा फॉग चलता है, पहले ये क्वेश्चन चला के तो दिखाओ। ये हो गया क्लास, ये हो गया फैमिली, ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज। तो अगर हम बात करें तो पहले हमको क्लास दिखना चाहिए। आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा, तो यहाँ पे ये उल्टे फॉर्म में दिया है, तो अगर हम उल्टे चलना चाहें तब भी आप लोग देख लीजिए। चलिए करिए, यहाँ से चलें। पहले स्पीसीज देख लें, स्पीसीज, फिर आर्डर, जीनस बीच में विलुप्त कर दिया भैया, जीनस विलुप्त कर दिया, कोई बात नहीं, आर्डर है। आर्डर के बाद ये आ गया किंगडम, नहीं ये फाइलम पहले आया होता, किंगडम इधर होता तो ये सही हो जाता। फिर स्पेसीज है, स्पेसीज के बाद जीनस आना चाहिए था यहाँ, फैमिली इधर होता तब सही हो जाता। फिर उसके बाद क्लास सही था, लेकिन ये दोनों गलत हो गया इस वजह से। जीनस पहले ही गलत कर दिया, स्पेसीज पहले होता, जीनस इधर होता, बाकी सीक्वेंस सही था। स्पेसीज है, जीनस है, आर्डर है, फाइलम है, ये सीक्वेंस सही है, आई मीन डी सही है। हमने बता दिया है जो कि आजकल क्या चल रहा है, याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द 51 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा आर नॉट यूज्ड बाई बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट के द्वारा इसमें से कौन सा टेक्सा यूज नहीं किया जाता? 51 नंबर क्या बोल रहा है? 51 का क्या होगा बच्चा? डी, फाइलम एंड सब स्पीसीज। ये प्लांट में नहीं चलता, एनिमल में चलता है। नेक्स्ट आ जाइए, मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। इसमें से एक ऐसा है जो मज़ा नहीं दे रहा है इसके साथ, तो वो कौन सा है भैया? टैक्सन तो इन सबको कलेक्शन कर देगा ना, फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनस, ये सब तो टैक्सन के अंतर्गत आते हैं, तो ये टैक्साना तो अलग है, ऑड नंबर यही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 7 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द हायरार्की। 53 पे आ जाइए, 53 का होगा सी, फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 7 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द हायरार्की। 53 का सी, ध्यान देना, इंक्लूडेड द 7 बेसिक कैटेगरीज ऑफ हायरार्की, ठीक है, फैमिली, यहाँ फैमिली आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल कंस्टिट्यूट इन द सेम कैटेगरी कॉल्ड। हा, कहाँ आएगा भैया? 54 बी, फाइलम के अंतर्गत ये आते हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा में सब वर्टिब्रेट हैं, सब के सब वर्टिब्रेट हैं, रीढ़ की हड्डी सब में पाई जाएगी, ठीक है। लेग पीस बहुत देखते हैं यहाँ पे, बर्ड्स है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्पेसीज में आ जाइए। अब देखो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे स्पेसीज की। स्पेसीज में अगर हम बात करें, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट, जो हम देखते हैं जितने भी प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें हमको दिखलाई दे रही हैं, एंड ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पॉपुलेशन में तो दिखलाई देगा, शायद यही होना चाहिए। अब आप लोगों के आधार पे क्या होगा बताना। गलत है, पॉपुलेशन नहीं होगा भैया। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, एनिमल और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज।
लेकिन अगर हम बात करें ये कहाँ होते हैं, तो एक पॉपुलेशन में होते हैं। कहाँ अगर बात कर दे तो पॉपुलेशन होगा, लेकिन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहाँ पे होगा, स्पेसीज होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात हम करेंगे, टू इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे 56 दे आर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दो इंडिविजुअल हो, बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में बिलोंग करते हों, तो आर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, गिन्नी उन्नी मत ध्यान देना, हिन्नी 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 है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यही है स्पीसीज। रिप्रोडक्शन कैन अकर विद इन मेंबर ऑफ अ, भैया कहाँ, एक फैमिली का दूसरे फैमिली से रिप्रोडक्शन करा लोगे, एक जीनस का करा लोगे, किस आर्डर का करा लोगे। पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उनका ज़्यादा कंफर्ट होता है ना। हाँ चलिए बताइए, यहाँ पे ये होगा स्पीसीज, ध्यान देना। हाँ वो बात अपनी जगह है कि काऊ की जो स्पीसीज है, कहीं गीर है तो कहीं होलिस्टीन फिजिशियन है तो कहीं फिजिशियन है, तो लोग इसका इससे ऐसे हाइब्रिड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पर मत जाना, नहीं गलत करके आ जाओगे। चलिए जीनस पे आ जाइए, स्पेसीज कंप्लीट जीनस। लिनियस पुट सिमिलर स्पेसीज इनटू अ लार्जर ग्रुप कॉल्ड द जीनस। भैया जीनस की बात चले तो जीनस ही आएगा, और तो कोनो आएंगे नहीं, कोई और है संभावना। चलिए जीनस सोलेनम इंक्लूड्स, सोलेनम डाइग्राम कहाँ आता है, सोलेनम 60 नंबर, सोलेनम ब्रिंजल हो गया ठीक। और ये हो गया, ये तो चोखा फैमिली है ना, चोखा फैमिली बोलते हैं। ए और बी, ब्रिंजल हो गया और पोटैटो हो गया। जीनस सोलेनम इंक्लूड 60वें का बी सही है, पोटैटो और ब्रिंजल चोखा फैमिली। नेक्स्ट आ जाइए, इन अ टेक्सोनॉमी हायरार्की जीनस इज इंटरप्लेटेड होगा कि पोलेटेड, इंटरपोलेटेड बिटवीन 61 फैमिली एंड स्पीसीज। टेक्सोनॉमी हायरार्की जीनस इज, अच्छा जीनस CO नहीं, फॉग था ना, FOG, तो ये स्पेसीज हो गया। आर्डर मान लो रिमूव कर दो, फैमिली और इसके बीच में क्या होगा, जीनस, तो फैमिली एंड ये स्पेसीज और आर्डर स्पेसीज दिया तो है, तो जीनस टेक्सोनॉमी की हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड। ओह कॉफ होता है क्या, कॉफ COF, क्लास आर्डर फैमिली। जरा ये हमको एक मिनट कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी, यहाँ पे ये हमसे मिस हुआ क्या, ये वाली लाइन यहाँ होती है क्या, कॉफ होता है क्या, कॉफ होता है। हाँ सॉरी ये मिस हो रहा है, हम एक मिनट इसको देख लेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ से क्लियर कर देंगे, या एक मिनट हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमसे मिसिंग हो रहा है। हम बोल रहे हैं ना कहीं मिस हो रहा था। कॉफ COF, हाँ ये चीज़ सही है, ये फॉग हमसे निकल गया भाई, फॉग चल रहा है तो आजकल हमसे वही निकल गया। कॉफ होता है, कॉफ के बाद G, क्योंकि जब हम यहाँ पे अभी सेट किए तो हमको लगा कि यार कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, G और यस। देखिए क्लास आर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज, कॉफ होता है COF, कॉफ। सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने इस पे करा दिया। अगर आप कॉफ से रिलेट करेंगे तब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम जब इसको कर रहे थे हमारे आधार पे, जब हमने बोला फॉग है, फॉग, तो यहाँ पे ये पूछा था कि इन दोनों के बीच जीनस किसके किसके बीच में आता है, तो जीनस हमारे हिसाब से तो आ जाना चाहिए था तब आर्डर और स्पेसीज के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं सेट हो रहा था, तो हमको डाउट हुआ कि यहाँ पे फैमिली और स्पेसीज के बीच में आने का मतलब ये हो रहा है कि कॉफ होगा, और यही सही है, क्लास आर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज।
ठीक है, हमने बुक में देख लिया। चलिए, माफ़ी चाहेंगे, मिस हो जाता है भाई। अब नेक्स्ट आ जाइए, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज, बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज, फैमिली के नीचे जीनस होता है, फैमिली के नीचे जीनस होता है। 62 पे क्या है आंसर, एक बार कमेंट करेंगे, लेकिन लाइव तो चल नहीं रहा है। डी, जीनस ही होगा। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया, फैमिली के नीचे जीनस, आर्डर के नीचे फैमिली, बता दिए तो अब आप लोग समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बस अब कुछ क्वेश्चन रह गए और थोड़ा आप फास्ट कराएंगे। अब फैमिली आ गया। अरे तेरी तो, अगर हम ऐसे भी देखे होते तो स्पेसिस हमने पढ़ाया, स्पेसिस के बाद जीनस हमने पढ़ाया, अभी ये फैमिली चालू हुआ है। ठीक है, तो अब तो आप हमारा ये सीरीज भी देख लेंगे जैसे बना है, तो वो समझ जाएंगे। द स्पेसिस मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, डक, कैट, प्लान, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोय, लिपार्ड, मंकी हो जाए। चलो, गिवन हियर बिलोंग टू हाउ मेनी डिफरेंट फैमिलीज, 63। ये कितने डिफरेंट फैमिलीज की बात कर रहा है, ये जितने भी दिए गए हैं ये कितने में आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 7 में। कौन कौन होगा एक साथ मिला लेना, या फिर इसका चार्ट हम दे देंगे हमारे ही उस पर ले सकते हैं भैया। टेलीग्राम भी हम जनरेट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को वहाँ बोलेंगे। अभी तो हमारा टेलीग्राम है बीएससी का, अगर आप जुड़ना चाहें तो एजू बूस्टर्स है, बीएससी क्लासेस करके आप जुड़ जाइए, हम उसको आप लोगों को एजू बूस्टर्स 2.0 पे ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ ऑर्डर, 64 की बात करिए। बिलो द लेवल ऑफ ऑर्डर, अब तो आप लोग एकदम अच्छे से कर लेंगे। हमने क्या बोला, COFGS, यानी क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, और इसने पूछा है द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ ऑर्डर इज। ठीक है, आर्डर के नीचे कौन है, थक गए, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, 1 मिनट पानी पी लें, बस चलते रहिए, क्लास चालू रहेगा। 64 का कॉफ है ना, हो गया डी, 64 का डी। नेक्स्ट आ जाइए, फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ट्रिटिकम ओस्टिवम व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम आर, जो गेहूं है, हाँ गेहूं है, इसके बारे में फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम आर 65। अरे भैया, पोएसी में सब आते हैं, पोएसी इसका फैमिली होता है, ऑर्डर पोएल्स होता है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। घास टाइप के जितने होंगे, यानी 1 रूटेड वाले होंगे, 1 लीफलेट होंगे, मोनोकाट होंगे, सब पोएसी होते हैं, घास, गन्ना, बाजरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, धान, द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ फैमिली इज कॉफ, ऊपर की तरफ आर्डर, नीचे की तरफ कॉफ, जीनस, नीचे की तरफ जीनस, ऊपर की तरफ आर्डर, तो आर्डर दिया है, आर्डर सही हो जाएगा डी, 66। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। द फैमिलीज कानुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियस मेनली ऑन द बेसिस ऑफ 67 सी, फ्लोरल कैरेक्टर है, मार्फोलॉजिकल तो होगा नहीं, फैमिली कानुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स मेनली इन बेसिस, फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे इन सबको डिवाइड ही किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, फैमिली ऑफ मैन होमोसेपियंस 68, होमोसेपियंस होमिनिडी में आता है, फैमिली होमिनिडी होता है होमोसेपियंस का। नेक्स्ट, द वर्ड एंडिंग विथ एसी इंडिकेट्स एसी होमिनिडी, पोएसी, लेबिएटी, सोलिनेसी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अब तो बता लेंगे। 69 का बी, फैमिली। ठीक, बी कर दीजिए, फैमिली होगा। अब आ जाइए, फैमिली के बाद कॉफ, आर्डर,
आर्डर में हम आ गए। नेक्स्ट अब चल रहा है, एकदम लंबा चौड़ा हम लोग खींच रहे हैं। इफ टू प्लांट बिलोंग टू द सेम डिवीजन बट इन डिफरेंट आर्डर दे में बिलोंग टू द सेम, यानी इफ दो पौधे बिलोंग टू द सेम डिवीजन में है बट द डिफरेंट आर्डर, लेकिन डिफरेंट आर्डर है, तो आर्डर डिफरेंट है तो इनका और क्या होगा, 70 का सी, क्लास भी तो चलने वाला है, क्लास भी तो इनका चलेगा। बट इन डिफरेंट आर्डर दे मे बी बिलोंग टू द सेम क्लास, कॉफ। ठीक, आर्डर से बटे हैं ना, तो इसके पहले क्लास तो सेम ही होगा किसी का, उसके बाद आर्डर बटेगा। नेक्स्ट आ जाइए 71, आर्डर पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स इंक्लूड क्या है भैया, एक मिनट, हाँ चलिए 71 सी, बहुत कॉन्वोलेसी एंड सोलिनेसी, पॉलीमोनियल्स में फ्लोरल फार्मूला के हिसाब से ये सोलिनेसी और इनको रखा गया है। नेक्स्ट आ जाइए पोएल्स, पोएल्स इज द आर्डर ऑफ, पोएल्स इज द आर्डर ऑफ वीट, पोएसी वाले में, ठीक है 72, ये एकदम याद कर लेना, ये हम एकदम रटा दे रहे हैं, बचा क्या है। द आर्डर जनरली इंड्स विथ आर्डर एल्स, एल्स ठीक है, एल्स ए, 73 के ए पे हो जाइए। नेक्स्ट आ जाइए, एकदम क्वेश्चन देखो हम पूरा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं बच्चा, कुछ भी छूटने वाला है नहीं। अब आ जाइए एकदम लास्ट में हम लोग चल रहे हैं फाइलम, ठीक है ना। अब आ जाइए, क्लास छूट गया क्या, क्लास छूट है, क्लास से क्वेश्चन नहीं था, 1 मिनट हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे बच्चा, क्लास से क्वेश्चन नहीं बना, फैमिली आर्डर, आर्डर के बाद क्लास होना चाहिए था, 73 क्लास से तो नहीं बना है। चलिए अच्छा देख लेते हैं, फाइलम कर लीजिए, अगर रहता है क्लास से तो हम बना के दे देंगे, फिर करा देंगे उसको भी। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पासेस लीस्ट नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, रिलेटेड कैरेक्टर की बात हो रही है 74 बी, ठीक है बी फाइलम। भैया विच ऑफ द कैटेगरी पासेस लीस्ट नंबर ऑफ अ रिलेटेड कैरेक्टर, ऊपर की तरफ फाइलम की तरफ हम जाएंगे तो कैरेक्टर क्या होगा, गिरता चला जाएगा, इधर की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है फाइलम। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस 75 विथ क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरीज कॉल्ड, हायर कैटेगरी, ये कैसे हम सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू द हायर कैटेगरीज कॉल्ड, ठीक है। चलिए 75 पे आ जाइए, हायर कैटेगरी की बात करें, डिवीज़न, डिवीज़न 75 का बी, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरीज कॉल्ड, हाँ डिवीज़न। नेक्स्ट आ जाइए, क्योंकि डिवीज़न को ही वो दिया गया है, प्लांट की बात हो रहा है ना, तो प्लांट भाई एनिमल होता तो फाइलम हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लांट है इसलिए डिवीज़न। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू द डिवीज़न होगा 76, चलिए 76 का बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भाई, जो अगर कहीं मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा। हर्बेरियम पे आ जाइए। अब हर्बेरियम से बनने वाले क्वेश्चन जो है, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड, हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, हाँ टीजीटी पीजीटी में भी आया है। 77 पे आ जाइए, ए क्यू में, क्यू 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 कहाँ है ये बताना कमेंट करके। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन, हर्बेरियम फॉर्मेशन के लिए क्या स्टेप अपनाते हैं, क्या क्या करते हैं, चुनिंदा चीज़ें हैं। 78 बहुत एकदम चुन चुन के रखते हैं बच्चा। 78 का थर्ड, फर्स्ट, 2, 5, 7, 4, 6 है ना। पहले थर्ड पे आते हैं हम लोग, कलेक्शन करते हैं घूम घूम के जंगल में, पता चला है, ठीक है। फिर फर्स्ट उसको सुखाते हैं, मतलब झाड़ झंखाड़ में घूम घूम के कलेक्शन करते हैं, फिर उसको हम ला के सुखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कार्यक्रम करते हैं पॉइजनिंग, यानी उसको हम कोई वो करते हैं कि इसको बैक्टीरिया फंगस रहित करते हैं, थोड़ा कुछ वो करके। फिर 78 पे फिर क्या करते हैं, 2 के बाद 5 वाला पोजीशन करते हैं, माउंटिंग, उसको हम कहीं सेट करते हैं,
माउंट कर देते हैं, रख देते हैं बुक के अंदर, इधर उधर थोड़ा दबा देते हैं। फिर स्टिचिंग, अब उस पर हम एक स्टिचिंग करते हैं, फिर 4 लेबलिंग, फिर डिपोजिशन। स्टिचिंग क्या होता है यार, कमेंट करके बताओगे क्या कोई? थक गए भाई। चलो चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए तो अभी फ्रेश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड्स सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज? 79 क्या होगा बच्चा? सी। 79 का सी हर्बेरिया होगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट, द केमिकल दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। कौन सा केमिकल होता है जो हर्बेरियम क्या करते हैं, हर्बेरियम तैयार करने के लिए यूज करते हैं? 80 नंबर का आंसर होगा आप लोगों का मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड इथनोबॉटनिकल डाटा ऑफ एनी प्लांट स्पेसीज? हर्बेरियम है तो कौन सा जुलाजी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 81 पे हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूजियम। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर। भैया एक ठो कीड़ा है, उस बेचारे को मार के इतने बेरहमी से एक बॉक्स में रखने जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे आप बताओ ध्यान से कि क्या करोगे। चलो 82 का आंसर होगा बच्चा कलेक्ट। पहले उस कीड़े को ढूंढेंगे, रात को जुगनू हम लोग दौड़ दौड़ पकड़ते नहीं हैं, दौड़ेंगे पकड़ेंगे और उसको पटाख से मारेंगे, मर जाएगा, पिचिक पिन कर देंगे। चलिए बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाइए। एक कीड़े को मारने के लिए इतनी बेरहमी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, मतलब साइंस के स्टूडेंट होते ही खतरनाक हैं, है ना? कमेंट करके बताइए हाँ या ना। चलो, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दिखलाई देता है भैया? कहाँ पे है, कहाँ देखते हो आप लोग? बी, लखनऊ, ICBN, है ना? NBRI बोलते हैं, NBRI है उसका, वो NBRI, ठीक, NBRI है। नेक्स्ट आ जाइए। विच टेक्सोनॉमिकल एड हैज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस? भैया क्या होता है 84 में जहाँ हम प्लांट और एनिमल सबका कलेक्शन करते हैं? म्यूजियम। आप लोगों के यहाँ होगा, क्लास में पढ़े होंगे। अगर जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो तो देखे ही होंगे, इंटर में अगर पढ़े होंगे, और जो पढ़ रहे हैं वो तो फ्रेशर हैं, देख ही रहे होंगे। विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन म्यूजियम आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग? भैया अब यहाँ पढ़ के आए हैं, छोटे मोटे कीड़ों को तो बड़ी बेरहमी से मारते हैं, बाकी बेचारों को क्या करेंगे? 85। चलिए नेक्स्ट, इन म्यूजियम लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर कलेक्टेड, किल्ड एंड पिन? नहीं, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन नेचुरल हैबिटेट, बोथ A and B। चलो आंसर करो, बी होगा बच्चा, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी स्टफ करते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। बड़े बड़े एनिमल का भी प्रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है छोटे का ही होता है। द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल फॉर द स्टडी रेफरेंस इज कॉल्ड? भैया म्यूजियम होता है। नेक्स्ट 87, म्यूजियम होता है जहाँ हम कलेक्शन करते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, ठीक। 88 म्यूजियम। नेक्स्ट आ जाइए 89, म्यूजियम हैव कलेक्टेड लार्जर एनिमल स्पेसीज, स्केलेटन ऑफ एनिमल, इंसेक्ट स्पेसिमेन। हाँ ये तीनों हम कह सकते हैं कि 89 में होता तो है। 89 का सही है। रॉयल तीनों मतलब सबका सब। रॉयल बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड, रॉयल बॉटनिकल RBG, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है भैया? NBRI मत देखना, ये सी है, ये क्यू इंग्लैंड में है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ है कहीं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन KBS में पूछा हुआ था, KBS इंटर कॉलेज का लेक्चरर का था, उसमें दिया हुआ था रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में। अभी हमने भी यहीं पे पूछा था, अब तो बता ही दोगे आप लोग। 91 पे आ जाइए। एमंग द गिवन टेक्सोनॉमिकल एड्स हाउ मेनी आर रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन? मोनोग्राफ, फ्लोरा, की, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन्स, कैटलॉग, हर्बेरियम, मैनुअल। 91 पे आ जाइए।
91 का सी होगा। दो ही इसमें ऐसा है जहाँ पे हम प्रिजर्वेशन करते हैं स्पेसिमेन का। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है द टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर। 92 का डी हो जाएगा बच्चा, 92 का बोथ हो जाएगा ए एंड बी। कीज एंड म्यूजियम टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन बोथ प्लांट और एनिमल, दोनों के लिए अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ हमको कीज और म्यूजियम हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाइए। ईच प्लांट इज लेबल्ड आइडेंटिकेटिंग indicating its botanical scientific name and its family. The taxonomical aids used for this is 93 क्या कह रहा है बच्चा कि हम कहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिल जाती हैं। अगर किसी प्लांट के बारे में हम पढ़ना चाहें, उसके सारी साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें, तो ये होता कहाँ है? हर्बेरियम में भी हम करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में रखते ही हैं, म्यूजियम में भी होता है। 93 डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, और ये पेज आप लोगों के लिए लास्ट होगा बच्चा। थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक बने हैं, प्लीज़ चैनल को लोगों को शेयर करिए, जिससे यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और हम आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड फ्री ऑफ कास्ट करें। चलिए भैया, क्रांति सब ला रहे हैं तो हम फ्री वाली क्रांति ला रहे हैं, सब कुछ देंगे आप लोगों को। फिलहाल में तो जब तक नीट का एग्जाम नहीं होगा, हम पूरा जूलॉजी और बॉटनी का, आई मीन नीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं सब करा देंगे, और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हम करा देंगे। जूलॉजिकल पार्क में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें से कौन सा नहीं है? 94 क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इज। वाइल्ड एनिमल्स को हम प्रोटेक्टेड एरिया में केप्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इन क्या होगा? 95 पे आ जाइए, डी जूलॉजिकल पार्क होगा। नेक्स्ट आ जाइए टेक्सोनॉमिकल की में ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड। की इज कॉल्ड, की इज कॉल्ड लीड। नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। बी मोनोग्राफ। नेक्स्ट आ जाइए। ये टेक्सोनॉमिकल की जो होता है वहाँ पे है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। जो एक एरिया में स्पेसीज पाए जाते हैं हम उसको क्या कहते हैं? 98 पे आ जाइए। मैनुअल्स, मैनुअली हम वहाँ जाके देखते हैं भैया एक एरिया में कौन सा है ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आ जाइए। कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस विच रिजल्ट इन। 99 का डी हो जाएगा बच्चा। एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, जो कपलेट कैरेक्टर है। टेक्सोनॉमिक की आर। टेक्सोनॉमिकल की क्या होता है? टेक्सोनॉमिकल की होता है डी की। अगर हम बात करें ऑल ऑफ द अबव, बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी होता है। फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फिर एनालिटिकल इन नेचर भी होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 101 विच इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। 101 का बी मैनुअल्स। वहीं अभी जो इसके पहले हमने बोला है कि एरिया में जाके अगर हम किसी स्पेसीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कीज आर जनरली इन नेचर। कीज आर जनरली इन नेचर केमिकल होगा, फिजिकल होगा, एनालिटिकल होगा या क्वालिटेटिव होगा? क्या होगा? 102 एनालिटिकल यानी किसी का एनालिसिस करते हैं ना। विच टेक्सोनॉमिकल एड्स हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट तो मैनुअली हम लोग देखते हैं, मोनोग्राफ तो करते हैं, लेकिन करेक्ट अगर हमको करना है तो क्या होगा? 103 विथ ऑल ऑफ द अबव। मैनुअल भी देखते हैं, फ्लोरा तो ऑलरेडी बताता है, मोनोग्राफ। नेक्स्ट आ जाइए। विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव comprehensive account of compiled information। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस ऑफ फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। 104 डी होगा मोनोग्राफ।
चलिए, तो ये हमारा टॉपिक वाइज पीवाईक्यू था बच्चा, हमने करा दिया। इसके पहले हमने एनसीईआरटी का पीवाईक्यू करा दिया है। चैप्टर फर्स्ट 11th का लिविंग वर्ड्स जो 11th में चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी में, इसका हमने पहला एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन बन रहा था वो हमने करा दिया। दूसरा एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज हमने करा दिया। तीसरा हम लेके आएंगे जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अब हम लेके आएंगे। इसी चैनल पे आप लोगों को 1 बजे ये वीडियो मिला करेगा डेली। और भी वीडियो हम देने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है एक दिन में 3 वीडियो दे, जिससे आपका एक चैप्टर एक दिन में हम कंप्लीट करने की अब कोशिश करेंगे। इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द, समय कम बचा है, 60 दिन लगभग होगा, तो अब आप लोगों का पूरा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का पूरा सिलेबस हम पीवाईक्यू के जरिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के जरिए लाइन कवर कर दें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लोगों को शेयर करिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।